नमस्कार। प्रकार के फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को सेल कर 50,000 तक की एक्स्ट्रा कमाई कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे मोटर इंश्योरेंस के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं मोटर इंश्योरेंस क्या होता है। मोटर इंश्योरेंस, जिसको अपन व्हीकल, कार या ऑटो इंश्योरेंस भी बोलते हैं। मोटर इंश्योरेंस किसी भी प्रकार के व्हीकल जैसे कि कार हुआ, जीप है या फिर कोई अदर कॉमर्शियल व्हीकल के लिए परचेज किया जाता है, जो कि थर्ड पार्टी लायबिलिटीज़ हैं, ओन डैमेज है या कोई एक्सीडेंटल डेथ है आदि को कवर करता है। अब अपन जानते हैं मोटर इंश्योरेंस के बेनिफिट्स के बारे में। इसमें सबसे पहले है ओन डैमेज, यानी कि आपकी गाड़ी को अगर कोई नुकसान हो गया हो तो वो इसमें कवर किया जाता है। उसके बाद में है एक्सीडेंटल डेथ, यानी कि आपकी गाड़ी से किसी व्यक्ति की डेथ हो गई हो या कोई ड्राइवर है या कोई ओनर है उसकी डेथ हो गई तो उसको कवर किया जाता है। उसके बाद में आता है थर्ड पार्टी। इसमें आपके व्हीकल से किसी अन्य व्यक्ति को या किसी संपत्ति को कोई नुकसान हो गया हो तो उसको कवर किया जाता है। उसके बाद में आता है वो है प्रोटेक्शन अगेंस्ट लीगल एक्शंस। जैसा कि आप जानते हैं भारत में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मैंडेटरी है, इसलिए अगर आपने इंश्योरेंस ले रखा है तो आपको पुलिस के चालान और अन्य जुर्मानों से भी ये बचाता है। अब अपन जानते हैं टाइप ऑफ मोटर इंश्योरेंस। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी प्रकार की व्हीकल के लिए लिया गया इंश्योरेंस मोटर इंश्योरेंस कहलाता है। जैसा कि प्राइवेट कार, बाइक या कॉमर्शियल व्हीकल में कोई ट्रक है, गुड्स कैरियर है, पैसेंजर कैरियर है, कोई बसेज हैं, तो आदि इन सभी प्रकार के व्हीकल्स के लिए आप मोटर इंश्योरेंस ले सकते हैं। अब हम जानेंगे व्हाट इज कवर्ड बाई मोटर इंश्योरेंस पॉलिसीज, मतलब कि मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी है उसमें क्या क्या कवर किया जाता है। इसमें सबसे पहले है थर्ड पार्टी लायबिलिटीज। इसमें आपके व्हीकल से यदि किसी अन्य व्यक्ति को कोई इंजरी हो गई हो या कोई अन्य व्हीकल को या कोई प्रॉपर्टी को नुकसान हो गया हो या फिर किसी व्यक्ति की डेथ हो गई हो, ये सभी इसमें कवर किया जाते हैं। उसके बाद में है ओन डैमेज। इसमें आपके व्हीकल को किसी भी प्रकार का अगर कोई नुकसान हो गया हो या आपका व्हीकल चोरी हो गया हो तो वो सब इसमें कवर किया जाता है। उसके बाद में आता है पर्सनल एक्सीडेंटल कवर। इसमें व्हीकल का मालिक या कोई ड्राइवर किसी एक्सीडेंट में इंजरी हो गया हो या कोई डिसेबिलिटी आ गई हो या उनकी डेथ हो गई हो तो उसको कवर किया जाता है। इसमें मैक्स टू मैक्स से 15 लाख तक का कवर होता है। अब अपन जानेंगे मोटर इंश्योरेंस के एड-ऑन्स कवर के बारे में। एड-ऑन्स कवर आपके व्हीकल को एक्स्ट्रा कवर है वो प्रदान करते हैं, लेकिन ये एड-ऑन कवर लेने से आपका जो प्रीमियम है वो बढ़ जाता है। इसलिए जो एड-ऑन कवर आपके लिए बेनिफिशियल हो या आपको ज़रूरी लगता है वो ही लेना चाहिए। इसमें सबसे पहले है जीरो डेप्रिसिएशन। इसमें क्या होता है कि अगर आपकी गाड़ी डैमेज हो गई हो तो उसको रिपेयर करा रहे हो तो पूरा का पूरा जो खर्चा है वो इंश्योरेंस कंपनी देती है, आपके जेब से कुछ नहीं लगता है अगर आपने ये एड ऑन कवर ले रखा है। उसके बाद में है इंजन प्रोटेक्टर। इसमें ये पर्टिकुलर अपनी गाड़ी का जो इंजन है उसकी प्रोटेक्शन के लिए लिया जाता है। जैसे कोई महंगी गाड़ी होती हैं तो उनके इंजन के प्रोटेक्शन के लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। उसके बाद में है रिटर्न ऑन इनवॉइस, मतलब कि अगर आपकी गाड़ी पूरी ख़त्म हो गई हो या आपकी गाड़ी चोरी हो गई हो तो उसमें क्या होता है कि आपको जो इंश्योरेंस कंपनी है वो पूरा पैसा देगी जो आपने गाड़ी खरीदते वक्त पे किया था विथ रजिस्ट्रेशन चार्जेस। उसके बाद में एनसीबी प्रोटेक्शन। एनसीबी प्रोटेक्शन क्या होता है कि आपने अगर पूरे साल में क्लेम नहीं लिया है तो आपको इंश्योरेंस कंपनी, आप पॉलिसी को रिन्यू कराते हो तो वो उस पर एनसीबी बोनस देती है। अगर आपने ये कवर ले रखा है तो अगर आपने कोई क्लेम लिया भी है तो भी आपको एनसीबी मिलेगा। उसके बाद में है रोड साइड असिस्टेंस। इसमें क्या होता है कि अगर आप रास्ते में जा रहे हो अपने व्हीकल से और आपका व्हीकल ख़राब हो गया है तो कंपनी क्या करती है, अपना मैकेनिक भेजती है उस गाड़ी को सही करवाने के लिए। और वो क्या करती है, अगर वो सही नहीं होती है तो वहाँ से ले जाके उसको गैराज में लेके जाती है, तो वो पूरा खर्चा होती है वो पूरा कंपनी वहन करती है। उसके बाद में है एक्सीडेंटल कवर। इसमें क्या होता है कि आप एक्सीडेंटल कवर में क्या होता है कि आप पैसेंजर के लिए कवर ले सकते हैं। अगर आपकी गाड़ी में कोई पैसेंजर बैठे हैं और एक्सीडेंट हो गया है, उनकी कोई डेथ वगैरह हो गई है तो उनको कवर मिलेगा इसमें। उसके बाद में है डेली अलाउंसेस। इसमें क्या होता है कि अगर आपकी गाड़ी ख़राब हो गई और आपको ऑफिस जाना है तो उसमें क्या है, अगर आप किसी दूसरी गाड़ी का उपयोग कर रहे हो और कोई हो सकता है कोई कैब ले रखी हो तो उसमें आपको डेली जो भी पे करना पड़ रहा है वो आपको कंपनी देगी, इंश्योरेंस कंपनी देगी। उसके बाद में की रिप्लेसमेंट, मतलब कि आपकी गाड़ी की चाबी अगर खो गई हो, की खो गई हो तो उसमें क्या करती है इंश्योरेंस कंपनी, आपका जो लॉक रिप्लेसमेंट होता है वो सब कुछ इंश्योरेंस कंपनी करवाती है।
अब अपन जानेंगे मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी रिन्यूअल के बारे में। मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी रिन्यूअल है वो डिपेंड करती है आपकी पॉलिसी की स्टेटस पे कि वो एक्टिव है या फिर एक्सपायर्ड हो गई है। तो अपन दोनों ही केस में देख लेते हैं। अगर आपकी पॉलिसी एक्सपायर्ड हो गई है और आप रिन्यू करा रहे हो सेम कंपनी से, तो वो कंपनी क्या करती है, आपको परमिट कर देती है विदाउट इंस्पेक्शन के पॉलिसी रिन्यू करा सकते हो। अगर आपकी पॉलिसी 15 से 45 दिन हो गए हैं रिन्यू, अगर आप कोई दूसरी कंपनी से उसको रिन्यू करा रहे हो तो उस टाइम पे क्या होता है, वो कंपनी आपको इंस्पेक्शन के लिए बोलेगी। उसमें नीड होता है इंस्पेक्शन, आपकी गाड़ी का इंस्पेक्शन होगा ही होगा। और अगर आपकी पॉलिसी वो एक्सपायर्ड हो गई और आप उसको रिन्यू करा रहे हो तो उस केस में आपका प्रीमियम भी बढ़ जाता है। अब अपन जानते हैं कि अगर आपकी पॉलिसी वो एक्सपायर्ड नहीं हुई है, एक्टिव है, उस केस में क्या है, उस केस में कि अगर आप रिन्यू कराते हो सेम कंपनी से या अदर कंपनी से तो आपको कोई भी इंस्पेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। प्रीमियम है वो आपका कम होगा और सारे जो बेनिफिट्स हैं प्रीवियस इंश्योरेंस के वो एज इट इज़ पास हो जाते हैं नेक्स्ट पॉलिसी में। अब अपन जानते हैं मोटर इंश्योरेंस क्लेम के बारे में। अगर ओन डैमेज है तो आप कैसे क्लेम कर सकते हैं। सबसे पहले आप इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करोगे, उसके बाद में आप एक रिपोर्ट लिखाओगे पुलिस को अगर एक्सीडेंट में हुआ है तो। उसके बाद में आपका जो डैमेज है वो इवेल्युएशन होगा, उसके बाद में आपका क्लेम है वो सेटल होगा। थर्ड पार्टी अगर लायबिलिटीज क्लेम है तो आपको क्या होगा, आपके जो पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स हैं वो कलेक्ट होंगे। उसके बाद में आप एक FIR कराओगे। उसके बाद में क्या होता है, मोटर एक्सीडेंट क्लेम है वो आगे बढ़ेगा और आपका क्लेम सेटलमेंट होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको मोटर इंश्योरेंस के बारे में बताया। अब हम आशा करते हैं कि आप मोटर इंश्योरेंस के बारे में दी गई जानकारी को समझकर अच्छे से लोगों को सलाह दे पाएंगे और उन्हें धन्यवाद।